हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी एक नया वर्ड आपने पढ़ा होगा इसके अंदर कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है, देखो मैं समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम मैंने बनाया था पिछली वीडियो में भी, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम उसकी हेल्प से जानेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है? इट इज द एनर्जी, एक तरह की क्या है, एक एनर्जी है। इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके पास ये क्या होती है, ये एनर्जी होती है। इस एनर्जी जो कौन रखता है, ये किसके के पास होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी ये होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब आती है ये एनर्जी इसके पास? ये कब होती है? जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस्ड कर देते हैं, तब इसके अंदर इसके पोजीशन के कारण, चाहे हम इसको इस पोजीशन में रखें, चाहे हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर पोजीशन में रखें, इस पोजीशन के कारण इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो हम अभी इसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइपोल को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी पोजीशन के कारण, चाहे वो इस पोजीशन में हो चाहे इस पोजीशन में, उस पोजीशन के कारण उस डाइपोल की एनर्जी, उसके पास कोई ना कोई एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उस पोजीशन के कारण उसके अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है और इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाद हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसकी वजह से क्या होता है। देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये फोर्स इधर के साइड मूव होता है, ये फोर्स इधर के साइड, ये जो चार्ज है इस ये प्लस, ये माइनस क्यूई फोर्स इधर लगाता है, ये चार्ज प्लस क्यूई फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस टॉर्क, इस पोजीशन के कारण यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर रख देंगे तब भी वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसको मैं ऐसे रखे तो भी प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क। तो हमारा हमने पढ़ा था एज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या था? पीई साइन थीटा था। ये आपने पढ़ा था, आपने पिछली वाली तो मैंने वीडियो बताई थी आपको। ठीक है, तो पी साइन थीटा टॉर्क होता है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्मॉल, अगर हम इस डाइपोल को रोटेट करेंगे तो एक स्मॉल, इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क होगा। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई हम वर्क करेंगे, है ना, और वो रोटेट होगा तो कोई ना कोई उसका, जब वो जैसी रोटेट होगा तो उसका कोई ना कोई थीटा चेंज हो जाएगा, उसका थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो थीटा चेंज होएगा उसको हम डी थीटा से हम इसको बोलेंगे, और जो वर्क करेंगे हम उसको डी डब्ल्यू वर्क से हम उसको शो करेंगे। मतलब कि इस डाइपोल को हमने रोटेट करा, रोटेट जब करेंगे, रोटेट होगा तो कोई ना कोई वर्क होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई ना कोई वर्क होने के कारण वहां पर हम उसको शो करते हैं डी डब्ल्यू वर्क से। मतलब डी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में वर्क होता है, जो स्मॉल अमाउंट, कहीं भी आपको डी मिल जाए ना, डी डब्ल्यू डी थीटा, तो उसका मतलब समझना कि स्मॉल अमाउंट जो भी चेंज कर रहे हैं, एंगल में चेंज कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है, वर्क में जो चेंज हो रहा है स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में वर्क डन होगा। क्यों होगा वर्क डन? क्योंकि यहाँ पर ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर डाइपोल की, और यहाँ पर एंगल में भी चेंज आएगा, क्योंकि अगर ये मान के चलो ये ऐसे है और ये डाइपोल मान के चलो अब ये ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर थीटा चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में एंगल में चेंज आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है किस लिए? टू रोटेट द डाइपोल, टू रोटेट द डाइपोल विद एंगल। कितना एंगल से? जो रोटेट होगा तो उसका एंगल कितने एंगल से? थीटा एंगल से वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा? टॉर्क डी थीटा, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टू रोटेट द, small amount of work done to rotate the dipole
विद एंगल थीटा। जो डाइपोल है यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है, ठीक है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। तो हम इसको इसके मदद से यहाँ पर समझ में आ गया क्या मतलब है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है, तो टॉर्क है जो यहाँ पर कितने एंगल से, तो टॉर्क चेंज हो रहा है कितने एंगल से, थीटा एंगल से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वही देखने वाले हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं है अभी आपको, पर इसका बेसिक मैं बता दूंगा यहाँ पर कि कैसे होता है, इसमें क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको 7th जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास 12th का, उसमें आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लो जैसे मैं समझाऊंगा, इंटीग्रेशन दिस इक्वेशन विथ प्रॉपर लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो हम यहाँ इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टोर्क, ठीक है, टोर्क डी थीटा। यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ थीटा, तो यहाँ पर हम थीटा 1 और यहाँ थीटा 2 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बताओ, वो डब्ल्यू होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में जब भी डी डब्ल्यू होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू होता है। टोर्क की वैल्यू क्या थी आपके पास यहाँ पर, पीई साइन थीटा थी, ठीक है। ये थी आपकी वैल्यू, थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई साइन, पीई हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर साइन थीटा बचेगा, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, ये होगा। और इसके बाद फिर वर्क डन जो हो जाएगा पीई, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का डेरिवेशन आपने पढ़ रखा है क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा होता है, प्रॉपर लिमिट लगा दी 1 से थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, ये क्या पी ऐसे हो गया, इनटू में cos थीटा ऐसे कैसी है, थीटा 1 थीटा 2 ऐसे कैसी है, ठीक है। फिर यहाँ पर w इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का पीई पी cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1, ठीक है। ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, एंगल में, ये जो एंगल में पुट कर देंगे अपर लिमिट थीटा 2, और फिर इसमें माइनस में थीटा 1 पुट कर देंगे। फिर थीटा 1 अगर हम रखते हैं 90 डिग्री, और थीटा 2 रखते हैं अगर हम थीटा, मतलब डाइपोल हमारा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, अगर हम परपेंडिकुलर पे होगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जब डाइपोल हमारा होगा एट 90 डिग्री एंगल पे, तो हमारा थीटा 1 इनिशियली एंगल जो होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री, और हम कुछ जब चेंज करेंगे उसके अंदर, वो कितने एंगल से चेंज करेंगे, थीटा एंगल से चेंज करेंगे। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी एंगल चेंज करते हैं तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने थीटा एंगल से चेंज कर दिया, तो फाइनल एंगल क्या आ गया आपका, थीटा आ गया। इनिशियल एंगल 90 डिग्री था और फाइनल एंगल थीटा आ गया, जिसमें हमने थीटा एंगल से चेंज किया है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, उसका वर्क डन हो जाएगा माइनस का पीई, इसमें हम 90 डिग्री पुट कर देंगे, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ पर थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो थीटा आ गया, 90 डिग्री आ गया, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो को मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, तो माइनस पीई cos थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो ये वर्क डन होगा किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यही वर्क डन लगेगा पोटेंशियल एनर्जी, जो हम रोटेशन, जो यहाँ पर रोटेट होगा ना, चाहे इसमें रोटेशन करे चाहे हम इसमें रोटेट, टॉर्क के कारण इसका रोटेशन होगा, तो जो वर्क डन लगेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो वर्क डन लगेगा, तो ठीक है, तो वो किस में कितना लगेगा, वो इतना वर्क डन लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो ये था आपका कि जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब हम डाइपोल के अंदर, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये कब किसके केस में होती है, ये होती है 90 डिग्री के केस में, जब हम 90 डिग्री में हम डाइपोल को रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहाँ तक एग्जाम में करके आना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आए वीडियो को तो लाइक करो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।